हेलो फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी डाउन। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मई के मंथ में देखने को मिलेगा। लिस्ट में कुछ और भी ड्रामाज हैं जो आप लोगों को कुछ मंथ बाद हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। बट हाँ, लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। इनके बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड चाइनीज ड्रामा से। एक लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो साई-फाई और टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है क्यूई की, जो रईस घर की बिगड़ी लड़की है। इसने अपने लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रखा है और इसलिए वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करती है और ना ही उसका कोई एम्बिशन है। पर फिर एक दिन क्यूई का बेटा क्यूशाओ फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके उसके पास आता है और उसे बताता है कि आपके इस रिच गर्ल वाले एटीट्यूड की वजह से फ्यूचर में आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी और मिसरेबल होगी और इसलिए आपको अपनी फ्यूचर मैरिज लाइफ सुधारने के लिए खुद को बदलना होगा और मेरे डैड लुशाओ के साथ एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। और इसीलिए क्यूई अपनी फ्यूचर मैरिज को सुधारने के लिए उसी सेम कॉलेज में एडमिशन ले लेती है जिसमें लुशाओ पढ़ रहा होता है। और एडमिशन लेने के बाद वो अपनी पूरी कोशिश करने लगती है लुशाओ का इंटरेस्ट ग्रैब करने का और उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने का। तो अब क्या क्यूई लुशाओ के साथ एक स्टीमी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसका ये एफर्ट फ्यूचर में उसके मैरिज लाइफ में कोई चेंजेस लाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। इसे आप 15 मई से हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है हाइड जेकल मी कोरियन ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो किल मी हिल मी ड्रामा से सिमिलर है, क्योंकि इस ड्रामा में भी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर से इस ड्रामा में रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल और बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप जैसे 3 आउटस्टैंडिंग थीम ब्लेंड्स आपको देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सियोजिन की, जो एक परफेक्ट मैन है और उसके पास वेल्थ लुक पर्सनालिटी सब कुछ है और वो एक वंडरलैंड थीम पार्क का डायरेक्टर है। और क्योंकि थीम पार्क का सर्कस चल नहीं रहा था, इसलिए वो थीम पार्क के सर्कस को बंद करने का फैसला कर लेता है और उस सर्कस की मास्टर है जैंग हाना, जो सियोजिन को सर्कस बंद करने से रोकना चाहती है। पर क्योंकि सियोजिन बहुत ही ज्यादा कोल्ड और एरोगेंट है, इसलिए हाना के लिए उसे कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पर तभी एक दिन वो सियोजिन के दूसरे पर्सनालिटी रोबिन से मिलती है, जो सियोजिन के मेन पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट और स्वीट है और इसलिए हाना सियोजिन के क्लोज रहने लगती है, ये सोचकर कि जब भी उसकी पर्सनालिटी सियोजिन से रोबिन में शिफ्ट होगी वो रोबिन को सर्कस ना बंद करने के लिए कन्विंस कर लेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि रोबिन की पर्सनालिटी अपीयर तभी होती है जब सियोजिन का हार्ट रेट 150 से ऊपर जाता है। तो अब सियोजिन को कन्विंस करते करते कैसे हाना को सियोजिन के दोनों पर्सनालिटी से प्यार हो जाता है और सियोजिन के इस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पीछे का क्या रीजन है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द अनडेटेबल कोरियन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 10.6 की IMDb रेटिंग ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक लड़का जो प्यार वार जैसे चीजों से नफरत करता है और एक लड़की जो पैशनेटली किसी से प्यार करना चाहती है, उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो तो वो लव स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसी एक्साइटिंग लव हिट वाली रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया गया है इस ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कैंगनाम और जुंगयुम की। ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ कैंगनाम को प्यार वार जैसे चीजों से नफरत है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका दिल इमोशनली हर्ट हो, और वहीं जुंगयुम पैशनेटली किसी के प्यार में पड़ना चाहती है। तब एक लड़का जो प्यार से दूर भागता है और एक लड़की जो डेस्परेटली किसी से प्यार करना चाहती है, उन दोनों के बीच एक हॉट स्ट्रीमी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है और इनकी लव स्टोरी मेन्यू में कितनी इंटरेस्टिंग और मजेदार ट्विस्ट लाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon मिनी टीवी पर या फिर प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है हेलबाउंड सीजन 2 के बारे में। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हेलबाउंड का सीजन 2 2024 के लास्ट क्वार्टर में रिलीज होगा, पर अभी ऑफिशियल डेट की कोई अपडेट नहीं मिली है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेलबाउंड का सीजन 1 बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ खत्म हुआ था, जैसे कि हमें सीजन 1 के प्लॉट में बताया गया था कि हेल एंजल सिर्फ उन पर डिवाइन जजमेंट पास करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ पाप किया हो। पर सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि हेल एंजल तो न्यू बॉर्न बेबी पर भी डिवाइन जजमेंट पास करने आ गए थे। भला एक न्यू बॉर्न बेबी जो अभी तक चल बोल भी नहीं पा रहा था, उसने क्या पाप किया होगा। और
और इस सवाल का जवाब भी हमें सीजन 1 में नहीं मिल पाया था कि आखिर वो क्या चीज है जो हेल एंजल को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से वो लोग डिवाइन जजमेंट पास करते थे। और इसके साथ साथ युंगजा की बॉडी भी दोबारा से जिंदा हो गई थी, जिसकी वजह से हेलबाउंड की एंडिंग ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दी थी कि क्या वो सभी लोग दोबारा से जिंदा हो जाएंगे जिन्हें हेल एंजल ने मारा था। तो फिर अगर आप भी मेरे तरह कंफ्यूज हैं तो बस होप करिए कि हमें सीजन 2 में इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोग हेलबाउंड सीजन 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं। हमारी अगली अपडेट है मॉन्स्टर जैपनीज मूवी के बारे में। ये एक प्रॉपर मास्टरपीस साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी में एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज को वेल क्राफ्ट स्टोरी के साथ दिखाया गया है और इसलिए इस मूवी को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगल मदर साउरी की, जिसका बेटा मिनाटो कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है और वो कभी कभी तो चलती कार से कूद जा रहा था तो कभी कभी तो देर रात तक घर ही नहीं आता है। और इसलिए साउरी को लगने लगता है कि जरूर उसके बेटे को स्कूल में कोई स्टूडेंट या टीचर बुली कर रहा है और इसलिए साउरी कंप्लेन करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल के पास जाती है। पर वहाँ स्कूल प्रिंसिपल और टीचर जो उसे बताते हैं उससे साउरी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग वो मिनाटो नहीं है जो बुली हो रहा है, बल्कि मिनाटो दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहा है। पर साउरी ये मानने को तैयारी नहीं होती है और सच की गहराई में जाने की कोशिश करने लगती है। और बिलीव मी, इन सब के पीछे का जब असली सच रिवील होगा तो आप बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। इसलिए एक बार इस मूवी को जरूर देखना, जिससे आप 10 मई से हिंदी डब्ड में बुक माई शो पर देख सकते हो और उसके बाद Amazon प्राइम वीडियो पर। हमारी अगली अपडेट है डेथ गेम ड्रामा के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, ये ड्रामा आपकी कोई ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं है। ये ड्रामा लिटरली एक गॉड लेवल की डार्क फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा है जो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट की थ्रिलिंग राइड कराने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको लिटरली हर जॉनरा का फन मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जो ये की इसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। शहर के सबसे बड़े कॉलेज से टॉप स्कोर्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद भी उसकी कहीं जॉब नहीं लग रही है। फ्रॉड स्कीम में उसके सारे पैसे डूब गए हैं और उसे लगता है कि जिस लड़की से वो बेपनाह प्यार करता है वो भी उसे चीट कर रही है और इसलिए वो डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेता है। पर मरने की जगह वो सीधा डेथ एंजल के पास पहुंच जाता है जो उससे बोलती है, तुमने अपनी जान लेकर बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुम्हारी जान लेना मेरा काम था, तुम्हारा काम नहीं। और इसलिए अब सजा के दौर पर तुम्हें 12 डिफरेंट लोगों की लाइफ जीनी होगी, जिनकी मौत बहुत खौफनाक तरीके से होना निश्चित है। और अब तुम्हें रियलाइज होगा कि मौत असल में कितना खौफनाक और दर्दनाक हो सकता है। पर अगर तुम इन 12 लोगों में से किसी की भी बॉडी को मरने से बचा लोगे तो तुम उनकी पूरी जिंदगी जी सकते हो। इन 12 लोगों में से कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज भी हैं। तो अब क्या चोई जी इन 12 लोगों में से किसी की बॉडी को सरवाइव रखने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, जिनका मरना पहले से निश्चित है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे, में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है एक्सुमा कोरियन मूवी के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसके प्लॉट के बारे में मैं आपको बहुत थोड़ा सा ही बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हॉरर और मिस्ट्री मूवीज को देखने का असली मजा तभी आता है जब उनके कहानी के बारे में हमें बहुत कम पता हो। पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि ये मूवी 2024 की मोस्ट वॉच्ड कोरियन मूवी है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक अमेरिकन कोरियन फैमिली की, जिनका न्यूबॉर्न बेबी एक मिस्टीरियस इलनेस से सफर कर रहा है। इस इलनेस का पता मेडिकल साइंस भी नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए मजबूरी में आकर उस फैमिली को अपने बच्चे को पॉपुलर तांत्रिक हवेंग रिम को दिखाना पड़ता है। और उस बच्चे के इलनेस को एनालाइज करने के बाद हवेंग रिम को पता चलता है कि एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट बदला लेने के लिए उस न्यूबॉर्न बेबी को हॉन्ट कर रहा है। तो अभी स्पिरिट की चीज का बदला उस न्यूबॉर्न बेबी और उसके फैमिली से लेना चाहता है, और हवेंग रिम अपने तांत्रिक नॉलेज की मदद से उस स्पिरिट का साया न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर से हटा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा के बारे में। ये एक अमेजिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जो आपको घर बैठे पूरा क्यूबिकल्स वाला फील देगा और इसलिए ड्रामा आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करने वाले 10 एम्प्लॉइज के अराउंड, जिसमें से एक है ली सैंग, जो अपने को-वर्कर्स के मूड को हमेशा गलत जज कर लेता है, जिसकी वजह से हमेशा उसके को-वर्कर्स के बीच फनी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। और दूसरा है मे टैंग, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि वो गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिगेस्ट ट्रैवल कंपनी पावर ग्रुप का हेयर है। उससे अपने लाइफ में कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, पर फिर एक दिन उसने अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर पूरी कंट्री को शॉक्ड कर दिया था, जब उसने अपने कंपनी की जगह गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली थी। और फिर आती हमारी 2 फीमेल को वर्कर्स, नारी और गैंगमी, जिसमें से नारी एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की है और गैंगमी एक लो बैकग्राउंड से आने वाली हार्ड वर्किंग लड़की है। तो अब इन डिफरेंट कैरेक्टर से भरे इस कंपनी में रोमांस का स्पार्क कैसे डेवलप होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में फ्लिपिक्स पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है एक्सीडेंटल लव ड्रामा के बारे में। एक और आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है जो आपको प्रॉपर रोमांटिक और स्ट्रीमी मजा देगा। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बिजनेसमैन मॉन्क की जो एक प्लेबॉय है और अपने लुक और पर्सनालिटी को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे लगता है कि कोई भी लड़की उसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। पर उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से तहस नहस तब हो जाता है जब उसकी खुद की ब्यूटीफुल सेक्रेटरी जीट उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्क का ईगो हर्ट हो जाता है और इसलिए वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जीट को इम्प्रेस करके रहेगा। पर वो इस बात से अनजान है कि जीट ने अपने गिल्ट और रिग्रेट की वजह से उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, जिस गिल्ट और रिग्रेट का कनेक्शन मॉन्क के सिस्टर के एक्सीडेंट से है। तो अब क्या एक ईगो से भरा बिजनेसमैन और गिल्ट से भरी एक ब्यूटीफुल लड़की के बीच प्यार कैसे होता है और इनके प्यार का क्या होगा जब मॉन्क को जीट की रियलिटी के बारे में पता चलेगा। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।